अब मैं इवेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ जाना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिन थाम के बैठिए, तमाम तारीफ़ें इस खालिक के लिए जिसने हमें ऐसे लोगों से मिलने और सीखने का मौका दिया जो अपनी मुश्किलात को कामयाबी की कहानियों में बदल देते हैं। आज प्रोग्रेसिव स्कॉलर 7 के इस बावकार प्रोग्राम में जहां हम अपने स्टूडेंट्स की एप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट के लिए जमा हैं, इस महफिल में हम एक ऐसी शख्सियत को खुशामदीद कहने जा रहे हैं जिनकी ज़िंदगी खुद एक निसाब है। मोहतरम ख्वातीन व हज़रात, ज़रा लम्हा भर तकव्वुफ़ कीजिए, सोचिए, एक नौजवान जिसकी दुनिया 16 बरस की उम्र में अंधेरी हो जाती है, लेकिन वो इस अंधेरे को अपनी रोशनी बना लेता है। रेटिनल डिजनरेशन दीवार बनी, मगर ईमान, मेहनत और अल्लाह पर तवक्कुल ने इस दीवार को सीढ़ी में बदल दिया। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। जी हाँ, आज हम इस इंसान का इस्तकबाल करने वाले हैं जिसने लहू को अज़्म में और अज़्म को अमल में बदल दिया। जनाब मोहम्मद आसिफ इकबाल साहब भागलपुर बिहार के रहने वाले, उन्होंने अपनी तालीमी सफ़र को आगाज़ USA से किया, जहां उन्होंने हाई स्कूल इम्तियाज़ के साथ मुकम्मल किया। 1995 में इंडिया वापस आकर सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता से कॉमर्स में वो पहले विजुअली चैलेंज ग्रेजुएट बने और फिर सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट पुणे से MBA इन HR मुकम्मल किया। ये तालीमी संग मील इनके अज़्म की रोशन मिसाल है। प्रोफेशनल मैदान में वो पिछले 15 साल से PwC में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं और आज वो एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आधार इनरोलमेंट, एसेसिबल इनकम टैक्स और टेलीकॉम एसेसिबिलिटी जैसे कौमी सतह के मंसूबों में इनका किरदार नुमाया है। ज़ाती ज़िंदगी में भी वो हौसले की नई तारीफ़ हैं। ब्लाइंड फोल्डेड मैराथन मुकम्मल करके एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। टाटा मुंबई मैराथन 2023 में कामयाबी हासिल की और अब वो वाइस गाइडेंस के ज़रिए एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तरफ गामज़न हैं। बतौर वाइस प्रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी फॉर द ब्लाइंड कोलकाता, वो नौजवानों को ट्रेनिंग, कंप्यूटर स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स के ज़रिए सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं। इनकी खिदमात के एतराफ़ में इन्हें मुतअद्दिद एजाज़ात मिले। वेस्ट बंगाल स्टेट रोल मॉडल अवार्ड, नेशनल अवार्ड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिटीज़न ऑफ कोलकाता। इनसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और हिंदुस्तान के साबिक़ सदर मरहूम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी इनके जज्बे को सराहा। हत्ता कि सचिन तेंदुलकर भी इनकी हिम्मत के मुतारिफ़ हैं। इस मौके की बरकत के साथ प्रोग्रेसिव ग्रुप की जानिब से मैं याहिया हारून निहायत फ़ख्र और एहतराम के साथ जनाब मोहम्मद आसिफ इकबाल साहब को स्टेज पर मददू करता हूँ। बारकल्लाहु फ़ीकुम, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। और मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर अब्दुल मतीन साहब से कि प्लीज़ आएँ और प्लीज़ आसिफ साहब का इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर से कोशिश करता हूँ, शायद आपको चाय नहीं पिलाया गया हो, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, लगता है चाय खाया लेकिन शायद समोसे खाने भूल गए थे आप। हाँ, तो लेट मी ट्राई वंस अगेन। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, निहारी और बिरयानी में हमारी एनर्जी बहुत डबल हो जाती है, पर जब पढ़ाई लिखाई की बात होती है तो हमारी एनर्जी लो हो जाती है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे अजीज़ दोस्त खुर्रम भाई। मैं उनसे काफ़ी 10 साल से मैं उनको जानता हूँ, लेकिन कभी हमें उन्होंने एहसास होने नहीं दिया कि इतना अच्छा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैं कुछ बातें करना चाहूँगा आपसे। अपने लाइफ में मकसद होना चाहिए और हर आदमी, हर शख्स, हर इंसान जो यहाँ पे बैठे हैं, वी शुड ऑल हैव अ ड्रीम, वी शुड ऑल हैव एन एस्पिरेशन, वी शुड ऑल हैव एन एम्बिशन। अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए कि क्या हो रहा है अगले बारी, बट अल्लाह कहते हैं तू मेहनत कर, फल देना मेरा काम है। आज मैं अपनी कुछ अपनी एक बीती हुई कहानी सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आज के, वो बहुत ही हमें बहुत अच्छा लगा कि एक डाइवर्स बैकग्राउंड के हैं और डाइवर्स इंटरेस्ट फॉलो कर रहे हैं। एंड आई वाज रियली हैप्पी। मैं जब 16 साल की था और मैं अमेरिका चला गया था 11 साल की उम्र में,
और हमें आज भी याद है कि जब मैं भागलपुर बिहार में था तो मुझे ना ही अंग्रेजी आती थी, लेकिन मैं अमेरिका जब गया था, एक डिफरेंट माहौल, एक डिफरेंट कल्चर, एक डिफरेंट खाना, एक डिफरेंट थिंग। लेकिन आज भी मुझे वो दिन याद है जब मुझे रेस दौड़ने को कहा गया था और मैं सबसे आखिरी में आया था वो रेस। मेरे एक टीचर, आज अंजुमन मैडम ने यहाँ पे आके बोला, मेरे टीचर ने कहा बेटी इधर आओ, मैं तुमसे कुछ बात करूँगा। और मैं जब उनके पास गया डरते हुए, यही सोचते हुए कि शायद वो फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे, जैसे हमारा हिंदुस्तान में मजाक उड़ाया जाता था कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तुम कोई काम के नहीं हो, तुम बिल्कुल नालायक निकम्मे हो। जब मैं उनके पास गया, बोला सन, आई नो यू आर द लास्ट वन टू फिनिश द लाइन, बट यू हैव अ पोटेंशियल टू डू मच बेटर। हमें पता है कि तुम सबसे आखिरी में आए हो, लेकिन अगर तुम खूब मेहनत करोगे तो शायद तुम पहले या दूसरा या तीसरे पे आ सकते हो। आज भी मुझे वो दिन याद है जब मेरी आंखों की रोशनी 50% बहुत तेजी से रैपिड डिटरेशन में जा रहा था। ऐसा मानिए कि जैसे इस हॉल में एक लाइट जल रहा है और अचानक से लाइट डिम होते होते पिच ब्लैक हो गया। मैं बहुत मायूस था, मुझे बहुत लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं सारी दुनिया पे गुस्सा था कि मेरी आंखें क्यों, मैं थोड़ा बहुत तो देख सकता था, अभी क्यों हो रहा है ऐसे हमारे साथ। मेरे टीचर जो स्पेशल टीचर थे, उन्होंने हमें काफ़ी कुछ सिखाने की कोशिश की। उन्होंने हमें कन्विंस करने की कोशिश की कि देखो, करोड़ों लोग दुनिया में हैं जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है, बट उनका अपनी आइडेंटिटी है, तुम भी सीखो। लेकिन हमें सीखने का मन ही नहीं था। हमें लगता है कि अल्लाह ताला मेरे ऊपर कभी नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, अल्लाह ताला एक ऐसा मिरेकल करेंगे जो मेरी आंखों की रोशनी पूरे रिस्टोर हो जाएगी और हम फिर से अपने काम, अपनी आइडेंटिटी में लगे रहेंगे। बट अल्लाह ताला ने वो करिश्मा शायद कभी करा नहीं। मैं बहुत ही मायूस हुआ, बहुत ही डिप्रेस्ड हुए। सभी लोग हमें समझाने की कोशिश की। मेरी आंटी जिसके साथ मैं रहता था, जिनको आज भी मैं माँ बोलता हूँ बिकॉज वो वाइट अमेरिकन है, उन्होंने 14 साल तक मुझे रखा। उन्होंने कहा कि भाई बेटे, तुम्हारे पास आंख नहीं है पर तुम्हारे पास बहुत अच्छा ब्रेन है, तो उस दिमाग का इस्तेमाल करो। तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसकी बेस्ट यूटिलिटी करो। शी सेड, मेक द मोस्ट यूटिलिटी आउट ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज यू हैव। आज हम कहते हैं कि हम गरीब हैं, पढ़ाई का कोई जरिया नहीं है, एजुकेशन कहाँ से आएगा, घर में इतने खाने वाले हैं, कैसे पढ़ेंगे। बट मेरी माँ हमेशा यही कहती थी, मेक द मोस्ट आउट ऑफ व्हाटएवर यू हैव। बट मुझे उस वक्त सिर्फ ज्ञान लगता था। मेरे जो टीचर थे, आज अगेन मिस अंजुमन मैम को कि टीचर का रोल बहुत बड़ा होता है, और उस टीचर ने मेरे से इरिटेट होकर बोले, आसिफ तुम इस मोड़ पे 2 बार खड़े हो, 2 रास्ते तुम्हारे पास हैं। एक रास्ता जिसमें तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुम ब्लाइंड होने वाले हो, कुछ भी मत करो, कुछ भी ना बनो, खत्म कहानी। या चॉइस बी, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू गोइंग ब्लाइंड, learn alternative techniques to overcome them and do wonders। तुम हुनर सीखो और अपना एक आइडेंटिटी, अपना एक पहचान बनाओ। और पता नहीं अल्लाह ताला ने वो सोच मेरे दिमाग में डाला, और मैंने उस दिन से मैं कहे कि ठीक है, आई एक्सेप्ट द फैक्ट कि मैं अब देख नहीं सकता। बट मैंने उस दिन से अपने जज्बा के साथ बहुत ही मेहनत करना शुरू कर दिया। मैंने सारे स्किल्स सीखे कि खाना कैसे पकाना है बिना देखे, रोड क्रॉस करना है कैसे बिना देखे, एक स्कूल की किताबें कैसे पढ़ना है बिना देखे। मुझे कंप्यूटर पर सीखने का मौका मिला, जो स्क्रीन रीडर है, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। फिर मुझे हाउ टू कुक इंडिपेंडेंटली, एक छोटे छोटे चीज़, हाउ टू आयरन क्लोथ्स, घर में एक पोछा कैसे लगाना है, घर में आयरन कैसे करना है, ये सारे स्किल्स हमने सीखा। और हमने अपने स्कूल में जब नोट टेकर पे नोट्स लेते थे, जब हमारे पास ऑडियो बुक्स होती थी जिसको हम सुनते थे वहाँ अमेरिका में, और आप यकीन नहीं मानिएगा,
बिना देखे हमने हाई स्कूल में 90% से ग्रेजुएट किया था। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, तो मैं सिर्फ स्टूडेंट से रिलेटेड आज एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। बट उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ। कैन आई जस्ट गो टू माई लैपटॉप? सलमान भाई, आर यू अराउंड? या, कैन यू प्लीज हेल्प मी? Muhammad Asif Iqbal could not see well from birth. He turned completely blind at the age of 16. But he is one such person who believes that the only disability a person can have is a bad attitude. He received his earlier education in United States and went on to learn how to use a computer through voice-activated software. He became the first blind commerce graduate from St. Xavier's College, Calcutta, and then the first blind MBA in HR from Symbiosis SCMHRD, Pune. Not only did he help himself, but was instrumental in creating reservation quota for disabled across IIMs, IITs, and all government universities in India. Presently, he is the Associate Director at PwC. In his 17-year span of career, he had designed and implemented social inclusion strategy for Aadhaar, accessible income tax, accessible telecom under TRAI, etc. And in order to promote this digital inclusion agenda, he has met former President of India, late Dr. APJ Abdul Kalam, Prime Minister Shri Narendra Modi, and various other eminent personalities. He has also been appointed as the digital inclusion expert for Smart City project under the Government of India. With the mission to empower the disabled technologically, he has given lectures regarding its diversity and inclusion at CII, National HRD Network, Society of Human Resource Management, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, ASSOCHAM, and NASSCOM. He is honored with various awards such as the National Award, West Bengal State Role Model Award, Extraordinary Citizen of Kolkata Award, United Nations Icon Go, Community Change Champion Award, etc. He has also delivered a TED Talk on winning solution for disabled. His weight loss mission was also not easy, while he transformed himself from 108 kg to 83 kg. Running 5 meters was mission impossible for him, but he created the history of being the first blind Asian Indian to run 25 kilometers completely blindfolded without any physical assistance, and was not tied or tethered to his buddy runner, relied on verbal road directions, and achieved Asia Book of Record and India Book of Record on December 18, 2022 at Tata Steel Marathon in Calcutta, India. He even ran 10 kilometers in Salem, Oregon, United States in July 2023 and was even felicitated by the mayor of the city. He has ran over 16.10 kilometers, 15 half marathons, and was recognized by Sachin Tendulkar for his initiative. He is currently preparing to achieve World Guinness Record of running full marathon at Tata Mumbai Marathon 2025. He remains grateful to his family, including his parents, his American mom Rebecca, his wife Sajida Iqbal, and his daughter Sara Iqbal for always being there in his initiatives. He would like to ignite minds of the youth and influence their thought process of being inclusive in the workforce, along with universal design of products and services. He actively promotes healthy living for a healthier planet of tomorrow and looks forward in contributing to the nation building and exploring partnerships for collaborations to take this mission of strong inclusive India, which offers opportunity for all. हेलो, हाँ, सो ये वीडियो 3 साल पुराना है, लेकिन हमने ऑलरेडी एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इस साल 2025 जनवरी 21 को 42 किलोमीटर पे किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है।
और ये हमने बॉम्बे में किए, बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रेन था। तो मैं आकर बाद में दो और कहानी सुनाना चाहता हूँ, 2 और एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ लाइफ की। खास करके स्टूडेंट सुनो, अपने लाइफ में मकसद रहे, अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ता बना देते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बहुत ज़रूरी है कि अपने ऊपर विश्वास। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं आया था अमेरिका से, और हमें लगा कि यहाँ पढ़ाई बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ना ही कोई सपोर्ट सिस्टम है, मुझे दिखाई नहीं देता है, ना ही कोई स्पेशल टीचर मिलेंगे, कैसे होगा पढ़ाई। हमें लगा कि मेरे फादर की बिज़नेस, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम था, मैं उनको ज्वाइन करूं और शायद मैं उसी में करोड़पति बन जाऊं और अपनी पहचान बनाऊं। मैंने फादर को मैं बोला कि मैं जाना चाहता हूं वालिद साहब को। वालिद साहब ने कहा कि भाई तभी तुम जाओ, देखो, सीखो। उसके बाद बट उन्होंने कभी हाँ नहीं कहा कि मैं काम उनके ज्वाइन कर सकूं। मैं जब जाता था तो मैं 9-10 बजे सुबह जाता था और रात में 7 बजे आता था, लेकिन मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी। ऐसा लगता था कि मैं समाज पे बोझ हूँ। जब मैं वापस आता था, जैसे आपकी दिल्ली में चांदनी मार्केट है, वैसे वहीं कलकत्ता के हमारे कलकत्ता में बड़ा बाजार इलाके में हमारे वालिद साहब का ऑफिस था। हालांकि हमारे पास वालिद साहब की गाड़ी थी, लेकिन हम पैदल ही चलते थे, क्योंकि पैदल चलना ज़्यादा जल्दी हो जाता था। तो हमारे वालिद साहब के स्टाफ हमें छोड़ देते थे। एक दिन वाक़या क्या हुआ कि एक दिन हमारे जो स्टाफ थे वो ट्रेन पकड़ के दूर से, कलकत्ता से दूर से, करीब 25-30 किलोमीटर दूर से आते थे। तो तीनों एक्चुअली आपस में झगड़ने लगे कि मैं नहीं ले जाऊंगा इसे, क्योंकि मेरा ट्रेन मिस हो जाएगा, मेरा बहुत लेट हो जाएगा, मेरा बस मिस हो जाएगा। वो ऐसे झगड़ रहे थे जैसे मैं कोई सामान हूँ और मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। तो उस वक्त में एक सोच आई, स्टूडेंट्स गौर से सुनो। उस वक्त एक सोच आई कि आई हैव टू परस्यू हायर एजुकेशन, आई कैनॉट बी अ बर्डन ऑन माई सोसाइटी, ऑन माई पेरेंट्स। मैंने उस दिन से थामा कि मैं करूंगा तो ग्रेजुएशन, कॉमर्स में ग्रेजुएशन। अब मुझे कॉमर्स का, अकाउंट्स का ABC भी नहीं आता था, जो हकीकत बताऊँ मैं आपको। सलमान भाई शायद मुझसे लाख गुना एक्सपर्ट में होंगे। तो मैंने पेपर वर्क शुरू किया और हमने एडमिशन्स के लिए तैयारी की। और जब मुझे एडमिशन का इंटरव्यू कॉल आता है तो फादर फिलिक्स, जो एक मिशनरी हैं, सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता, बहुत नामी कॉलेज है कलकत्ता में, इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में आई थिंक फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आता है कॉमर्स में, आई हैव नो आइडिया। बट जब मैं इंटरव्यू देने गया तो फादर बोले, आई हैव अ डीप सिंपैथी विथ यू सन, बट व्हाई डोंट यू डू दिस कोर्स फ्रॉम अ प्राइवेट सोर्स। मुझे तुमसे दिल से हमदर्दी है, लेकिन तुम ये कोर्स प्राइवेट सोर्स से क्यों नहीं कर सकते। ये सुन के मुझे ऐसे लगा कि मुझे बदन में, मैंने उन्हें चीख कर बोला, फादर, आई वुड नॉट बी वेस्टिंग योर टाइम एंड माई टाइम इफ आई डिडंट थिंक आई कुड डू इट। मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करता अगर हमें लगता कि हम नहीं कर पाएंगे। फादर चौंक गए, क्योंकि उनसे आज तक किसी ने हिम्मत ही नहीं की होगी कि एक ऊंची आवाज में बात करे। और उसने कहा, तुम्हें इतना विश्वास है? हम बोले, जी फादर, एक मौका दीजिए, हम आपको अपने वर्थ को प्रूव करते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे स्टूडेंट्स, उसने उसी टाइम में कहा, नो मोर क्वेश्चन आस्क्ड, हियर इज द ID कार्ड, गो गेट योर सेल्फ एडमिशन। एंड फ्रेंड्स, जैसा हमने कहा, मैंने कभी ना इनकम टैक्स पढ़ा था, ना ही कॉस्ट अकाउंटिंग की थी, ना प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स किया था। सब हमने बड़ी मुश्किल से पढ़ा, हमारे ग्रुप स्टडीज़ किए सबके साथ। मेरे दोस्त लोग अच्छे मिलते थे। हमारे यहाँ वीकली टेस्ट होती थी, और वीकली टेस्ट होती थी सैटरडे को। हमें एक बंदी या कोई बंदा जो हमारा क्वेश्चन पेपर रीड करके, और वो हम जो आंसर्स बोलते थे वो लिख देता था, उसको बोलते थे राइटर। तो ऐसे करके हमने एक बार फिर से उस कॉलेज के लिए हिस्ट्री किया। आई बिकेम द फर्स्ट ब्लाइंड कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जब के मकसद रहे तो, बट हमें आज भी याद है जब सेकेंड ईयर में मैं कॉलेज में था, मेरे प्रोफेसर ने कहा कि बेटे तुम्हें MBA करना चाहिए। हम बोले, ये MBA क्या होता है? तो उन्होंने समझाया कि यू शुड गो एंड यू लर्न अबाउट
मास्टर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल दैट थिंग्स, तो उस टाइम में एक लॉ था, पीपल विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। उसमें एक रिजर्वेशन का मैंडेटरी था, लेकिन जब मैंने IIMs वगैरह में अप्लाई किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, तो वहाँ पे एक लेटर लिखा था और लेटर का जवाब यही आया था कि हमारे पास कोई हम लोग रिजर्वेशन को ऑनर नहीं करते। तो हमने क्या किया, चाहे तो हम ऐसे स्टेटस को एक्सेप्ट कर लेते, बट हमने, मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि हमें कुछ करना है। हमने बिना कुछ सोचे समझे, हमने कुछ दोस्तों थे मेरे दिल्ली में, कुछ नेटवर्क ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क थी, उनकी मदद से हमने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल किया था। और आप जानते हैं उसका नतीजा, उसका आउटकम ये हुआ कि उन्होंने जितने भी हैंडीकैप रिजर्वेशन कोटा पूरे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह। टू बी ऑलवेज ड्रिवन बाय योर MBA। और आज भी मुझे याद है, जब मैंने कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट जिसको बोलते हैं, जब मैंने दिया था, मेरा जब एक सेंटर पड़ा था, तो वो लोग हमें एक लाइब्रेरी में एक अलॉट किए थे, वहाँ पे मैं और मेरा राइटर बैठा था। और हमें आज भी याद है, वो एक लेडी थी, वो ओल्ड लेडी थी, और वो इतनी अम्यूज़ हो गई, वो सबको दिखाने लगी जैसे मैं 8वां अजूबा चीज़ हूँ, कि अरे देखो देखो, एक बंदा है, देख नहीं सकता और लिख रहा है, मैनेजमेंट एग्ज़ाम दे रहा है। और वो जो टीचर्स वगैरह जो आते थे, वो पूछते थे तुम पढ़ते कैसे हो, तो मेरा बस एक ही एक लाइन में ही आंसर होता, मैम सर मैं आपका जवाब जरूर दूंगा आफ्टर द एग्ज़ाम्स, नॉट नाउ। और आप जानते हैं, जब हमने IIMs के रिज़ल्ट हुए, हमने नहीं बनाया, मैंने कोटा में कट ऑफ नहीं कर पाया। जब हमने XLRI के रिजल्ट्स दिए, हम अगेन फेल कर गए, हमने नहीं कर पाए। हमने और भी कई सारे एग्ज़ाम्स दिए, हम नहीं कर पाए। बट जब हमने सिम्बाइसिस दिया, वो हमने सिर्फ 2 मार्क्स से कट ऑफ किया, तो हमने अगेन चिट्ठी लिखा। एक हमारे डायरेक्टर थे प्रोफेसर पिल्ले सर, और उनको लिखा, और पिल्ले सर ने बोला कि ठीक है, विल टेक योर एडमिशन्स। पिल्ले सर ने, जनरली एक MBA का स्टूडेंट्स का इंटरव्यू 15 मिनट का होता है, बट मेरा इंटरव्यू 1.5 घंटे का हुआ। उन्होंने पूछा कि तुम कैसे चढ़ोगे सीढ़ी से, हमने बोला अपने पैरों से। तुम खाओगे कैसे, हमने बोला अपने माउथ से, जैसे सब खाते हैं। बट ही वांटेड टू बी एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर दैट ही वाज नॉट टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजंस। और इसका ये आउटकम ये हुआ कि मैं पूरे सिम्बाइसिस इंस्टीट्यूशन में, जितने भी सिम्बाइसिस के इंस्टीट्यूशन हैं, आई वाज द फर्स्ट ब्लाइंड graduate in MBA graduates from there in that entire Symbiosis family, alhamdulillah. So you have to be driven by things. अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कंप्यूटर पे कैसे काम करता हूँ। हालांकि ये 5 साल पुराना वीडियो है, बट आपको थोड़ा सा लगे कि टेक्नोलॉजी कितना बड़ा रोल प्ले करता है। सलमान भाई हैं आप यहाँ पे? जी आइए। हाँ, मैं बता दूं, आज आसिफ साहब 21 किलोमीटर मैराथन आज गुड़गांव में था। सो इन द मॉर्निंग ही वाज रनिंग, दिल्ली में था। थैंक्स फॉर द करेक्शन। सो ही रैन 21 किलोमीटर्स दिस मॉर्निंग। Hi, my name is Mohammed Asif Iqbal. I'm a blind PwC professional working for PwC India as a senior manager in the advisory practices. I lost my eyesight at the age of 16. But nevertheless, I became the first blind commerce graduate from St. Xavier's College, Calcutta, first one to do an MBA HR, and was instrumental in creating reservation quota for the disabled across IIMs and IITs and all government-aided Indian universities and colleges. Today, I'd like to demonstrate the power of screen reader, which is an assistive technology. And I'm just using a normal laptop. And the only thing different it's equipped with the screen readers, and I'd like to demonstrate the power and as well as the challenges. So, 4:33 p.m. Alt tab, power of ordinary people. Alt tab, snapshot Muhammad Asif Iqbal. Snap, alt space, menu, system X, leaving menus, edit. So now this actually it's reading it out, and it can be customized. So it's a Microsoft Word applications. And of course, now let me go back to the Internet Explorer. And enter Internet Explorer. And blank page. It works really beautifully. Home book, Google Finance, Google G. Enter leaving menus, new tab page. Address and search using bin edit about :blank, Alt+D. As I'm scheduled to deliver a session at Global Conference in Cyberspace, so I'm just
Enter. Region search at GCCS 2017. GCCS 2017. It tells me everything, and yes, it's speaking fast, but the voice can be customized. While this gets loaded, let me just show it to you how I work on the email. Tab. Snapshot Muhammad Asif. Tab. Global conference. Tab. Power of ordinary. Tab. Inbox dash outlook data file dash out. Okay, let me just send a quick mail. Control N. Untitled dash message left. Al Hasniya tab. Al tab. PR underline Verma tab. PR underline tab. Subject edit. Alt plus U. PRESENTATION. Present A. T at GCCS. GCCS 2017. 2017. Tab. Message edit. Thin. POSAIBLE. Possible. Enter. Okay, so Alt S. Inbox dash outlook. I have sent an email, it reads out emails. Now I would like to highlight the challenges part of it. Like sometimes it has a visual captcha, which is not possible. Then if I have to book a ticket, so sometimes the calendars, it can only be navigated through the mouse and not a keyboard. Mode. Button menu collapse. And that's a big challenge. Objects on the tab. Going to combo box. Mumbai tab. Read only edit 20/11/. Okay, now here I'm not able to put this in because it only allows the keyboard. So this is the big challenge that it has. It would be a frustrating experience to ask someone to help me out. Dash Excel button menu. This Enter. worked 1. really well on the Excel sheet. So it tells you exactly which row you are on, which reference you are in, right? And I do not use a mouse, I use a keyboard. Where it is a challenge is it does not read the graphics or the components, but it. Slide 4, Governor War. Slide 5, National Award. DSC underline. Now I'd like to take this opportunity to give you a perfect example of universal access. An iPhone or high-end Android, which is made for everyone, and people like us who cannot see can actually use it out of the self. And I'd just like to demonstrate, even though it's a touch thing. So wherever I put my finger on it, it will. Maps. It says map, Weather, iBooks, iBooks, clock, App Store, home, Health, health. There are accessible apps and inaccessible. If you do not design with an access in mind, it will not be able to use by persons with disability. Let me quickly show you how. Okay, now I'd like to show you how I use the camera, Flash, and I'm just going to take a picture. View one face, take picture. One face told me, and I have taken the picture. Now I'd like to demonstrate the sophisticated app which is designed for blind and visually impaired. It's called KNFV Reader. So how do I access a hard copy? Health. Let me just show you. Home, KNFB Reader. So I have launched an app, and now I need to know whether my camera is accessing the entire document or not. File Explorer setting, camera, tilt row degrees. The right edge, top edge, it's read. So the picture should come quad. Take So picture. take picture. Now Play. it has entirely reading there, and I can save it. I can do whatever I please. So this is the power of technology, which makes things possible. For most of you, it makes things easy. For people like us, it makes things possible. Thank you. SP track time, current position, read only edit. Current position, No, read only no edit. Use your problem. reading keys to read the text. आपको कैसा लगा देख करके टेक्नोलॉजी का साथ? Asif bhai, the silence, people are silent and surprised and Wow, just in spellbound. fantastic. मैं और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा because I know we have a time constraint. 8:10. I will finish it off in the next 5 to 7 minutes. पर मैं एक वाक़या सुनाना चाहता था जो मेरे साथ गुजरा. उसके बाद फिर मैं एक रनिंग स्टोरी करूँगा. उसके बाद में हम ख़त्म कर देंगे. अगर सलमान भाई, अगर if you allow me to take 2-3 questions at the end, that would be great. हाँ, okay. आज सलमान भाई हमारे ऊपर बड़ी मेहरबान है एक्चुअली. हाँ, तो हम अपनी कंपनी के लिए काफ़ी ट्रैवल करते हैं. हम एक PricewaterhouseCoopers में काम करते हैं. तो एक बंदा मिला था, एक ड्राइवर था. उसका नाम शायद रहीम था, मुसलमान ड्राइवर था, और हम भी बड़े खुश हो गए. पर उसने एक बात बोला था. हम तो सबसे बात करते हैं, चाहे वो क्योंकि हमें लगता है कि सबसे बात करना चाहिए, और सीखने का मौका किससे अल्लाह ताला कब सिखा दे, यू नेवर नो. उसने एक बात कहा था कि सी सर, हम मुसलमानों में वी कैन नॉट बी अफोर्ड टू बी एन एवरेज. अगर हम एवरेज होंगे तो हमें कहीं नहीं लिया जाएगा.
वी कैनॉट अफोर्ड टू बी अबव एवरेज। अगर अबव एवरेज होंगे तब भी रिजेक्शन के चांसेस है। वी हैव टू बी द बेस्ट इन द फील्ड दैट वी चूज, तब कहीं पे भी रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। हमने कहा क्या मतलब है? बोले सर मैं अभी ड्राइवर हूं, बट और सबके ड्राइवर के साथ बस वही है, मैं अगर बातचीत नहीं करूं, मैं आपका ख्याल नहीं रखूं, मैं आपकी पानी ऑफर नहीं करूं, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? वाई एम आई शेयरिंग दिस स्टोरी? आई एम शेयरिंग कि आज हमारी कौम आप सब की जरूरत है। वी ऑल हैव टू बिल्ड दिस कम्युनिटी। वी ऑल हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड दिस कम्युनिटी, not to be average, not to be above average, but be the best in whatever we do. अगर हम हाफिज बने हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह द बेस्ट हाफिज दैट वी कुड। अगर हम एक कसाई बने हैं तो लेट्स बी अ बेस्ट कसाई इन द वर्ल्ड। अगर हम एक बाइक मैकेनिक बन रहे हैं तो लेट्स फेस इट, लेट्स बी द बेस्ट मैकेनिक इन द वर्ल्ड। बट हमें मेहनत करना पड़ेगा। खुर्रम भाई की प्रेजेंटेशन से मुझे लगा कि हमारे ग्राफ्स नीचे की तरफ दिए गए हैं, बट इसकी जिम्मेदारी किसकी है उठाने की? हमारी और हम सब की है। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह, जैसा खुर्रम भाई और प्रोग्रेस क्रिएट करिए, हमें आज बहुत उम्मीद जागा। कनायत मैम आपने आया और हमें एक बहुत अच्छा जब हम कम्युनिटी कॉलेज जा रहे थे, मैम कनायत मैम पता नहीं है कि नहीं है, बट आई वांटेड टू शेयर दिस विद यू। जब हम कम्युनिटी कॉलेज जा रहे थे, जब हम एसोसिएट ऑफ आर्ट्स डिग्री कर रहे थे अमेरिका में, तो मुझे एक ग्रामा थी 79 ईयर्स ओल्ड, वो हमारी क्लासमेट थी। हमने उनसे पूछा एक दिन कि ग्रामा व्हाई आर यू स्टडीइंग नाउ? बोले कि जब मेरी शादी बहुत अर्ली एज में हो गई थी, फिर मेरे 4 बच्चे थे, फिर मेरे हस्बैंड को टेक केयर करना था, मैं वो बेड रिडन, नाउ हस्बैंड इज़ नो मोर। तो अब हम चाहते हैं कि हम जब हमारी मौत से पहले हम ग्रेजुएट होके मरे, तो हमें लगा वाओ रियली एजुकेशन हैज़ नो बैरियर्स। लास्ट आई वांटेड टू शेयर माय रनिंग एक्सपीरियंस। हमें ये जानना चाहते हैं, आई नो मैं भी बहुत पसंद करता हूँ बिरयानी और निहारी, उसके बिना शायद ना रह पाऊँ, बट हाँ अब थोड़ा सा खाता हूँ, लेकिन कॉन्शियस ईटिंग। ये बताइए कितने लोग यहाँ पे फिटनेस, खेलना कूदना पसंद करते हैं? अगर पसंद करते हैं बोलिए जी। अल्हम्दुलिल्लाह। हम रनिंग में क्यों आए आपको बता देते हैं। हमें भी वही 3 टाइम गोश्त खाने की आदत थी, इतना जानते हुए भी कि वो नुकसान करेगा, तब भी पर से हमने किया। तो मेरी ब्लड प्रेशर काफ़ी ऊंची हो गई थी, ऊपर का रीडिंग 180 और नीचे का रीडिंग 120। हमारे फैमिली डॉक्टर्स के पास एक बार गए, उसने कहा आसिफ भाई अगर आप कुछ नहीं करोगे तो मैं आपको दवाई दूंगा और आपको लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी पड़ेगी। वो सोच, तब मैं अराउंड 40 ईयर्स का था, वो सोच मुझे डुबा दिया और मैं घर में सोचने लगा कि आज ब्लड प्रेशर, कल थायराइड, परसों डायबिटीज़, हमें कुछ करना होगा। मेरा वेट भी 108 था। और सबसे मुश्किल काम है क्या इस दुनिया में आपको पता है? बिरयानी और निहारी को ना बोलना। मैं सच बोल रहा हूं, बिरयानी और निहारी और गोश्त को ना बोलना ये सबसे बड़ी चैलेंज काम है। तो मैंने उसी दिन से डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना है। मैं अपनी बहुत लंबी कहानी है, मैं बस 1 मिनट में ही बताऊंगा कि मैं पहले वॉक करता था, फिर मैंने हाथ पकड़ के दौड़ना सीखा। फिर मेरे एक दोस्त थे, उनका नाम देवेंद्र सिंह था। उन्होंने कहा कि भैया आज आप बिना हाथ पकड़े सिर्फ अब दौड़ के, जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हैं जीपीएस सुन के, आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन सुन के गाड़ी अब दौड़िए। हमें तो नहीं लगा था कि नहीं करेगा, बट फिर भी हम चलो ट्राई करते हैं। और आप यकीन नहीं मानिएगा, मुझे बहुत डर लग रहा था। पहले बार जब एक ट्रक हॉन्क कर रहा था मेन रोड में, हालांकि हम लोग सर्विस रोड में प्रैक्टिस कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम डायरेक्ट अल्लाह ताला के पास चले जाएंगे उस दिन, और वो शायद मेरे आखिरी दिन होगा। मैं पैनिक करके रुक गया और मेरे दोस्त देवेंद्र ने चिल्लाया, भैया आप दौड़ते रहिए, पहले वो मेरे को हिट करेगा तब आपको हिट करेगा। और आप यकीन नहीं मानिएगा, उस वक्त एक ख्याल आया कि लेट मी ट्राई इट।
लेट मी ट्राई इट। और वो सोच जब आया तो हमें लगा कि मैं जब 100 मीटर करा, 200 मीटर करा, 500 मीटर करा, इंस्ट्रक्शन पे मेरे साथ 2 लोग दौड़ते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। वो हमेशा बताते हैं कि सीधा चलिए, लेफ्ट चलिए, ख़राब रोड है, ख़राब आएगा। अगर स्पीड बम्प है तो वो पहले बता देते हैं, अगर लेट्स से फ्लाईओवर ऊपर है तो फ्लाईओवर से बता देते हैं, ठीक है। और हम इंजॉय करने लगे और आप यकीन नहीं मानिएगा, उस तरीके से पूरी दुनिया में कहीं जनरली ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड जो भी होते हैं वो चाहे तो हाथ पकड़ के दौड़ते हैं, चाहे तो रस्सी की सहारा लेकर के दौड़ते हैं, लेकिन मैंने बिना सिर्फ ऊपर वाले अल्लाह पे भरोसा करते हुए, और हमने पूरा रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह एशिया रिकॉर्ड बनाया बिना हाथ पकड़े किसी। सलमान भाई, आई वांटेड टू शो द वीडियो नाउ। हाँ, आप Unlocking लोग window. आज बहुत सीरियस घर जाएंगे। Welcome. आसिफ Site भाई, action options link. Well, इंशाल्लाह यू विल सी अ चेंज इन दिस क्राउड फ्रॉम टुमारो। आज याया भाई ने एक शेर पढ़ा था welcome. गालिब Site action का options link. कि रगों में दौड़ते फिरने के हम Title is now नहीं playing. कायल, जो आंख से न Presentation dash टपका file. वो Document 3 dash Asif dash PR dash file. लहू क्या है? Asif dash PR dash file explorer. Asif dash PR item. अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रिलियंट। बस अब मैं 1 मिनट में फिर आप आई होप कि आप हमसे 2-3 सवाल पूछें। मैं उन बच्चों से रीच आउट करना चाहता हूँ जो अभी पढ़ रहे हैं और पढ़ने की सोचे, और मैं सभी पेरेंट्स, माँ बाप, यहाँ पे जितने लोग प्रेजेंट हैं, इस्लाम में 2 चीज़ का बहुत ही सिग्निफिकेंस है, एक है शुक्रन और एक सब्र। और हम जिस हाल में रहते हैं अल्लाह ताला का एहसान मानते हैं। आज अगर अल्लाह ताला का एहसान नहीं होता तो आज मैं सुबह में 21 किलोमीटर एक नए बड़ी रनर्स के साथ, एक आर्मी ऑफिसर और एक जगबंधु सर, उनके साथ नहीं कर पाते, वो भी एक नई जगह में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। मेरा एक ही मकसद है आप लोग को, यही कि आप जब घर जाए शुक्रन और सब्र, ये 2 चीज़ ज़रूर प्रैक्टिस करें अपने लाइफ में। और मैं इस एक छोटा सा लाइन बोलना चाहता हूँ। सीढ़ियाँ उन्हीं को मुबारक हो जिनकी मंजिल छत तक है। सीढ़ियाँ उन्हीं को मुबारक हो जिनकी मंजिल छत तक है। दोस्तों, हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद बना लेंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। इंशाअल्लाह बने रहिए, कम्युनिटी के लिए काम करिए। और सलमान भाई, कैन वी हैव द क्वेश्चंस, कि जिसको भी किसी को क्वेश्चन पूछना हो। हाँ जी जी जी, वी हैव इकबाल सर, ही इज योर नेमसेक एंड सीनियर पर्सन, ही इज वंडरफुल सर, पूछिए ना सर। आसिफ भाई, वेरी नाइस टू हियर योर लेक्चर। माशाल्लाह, आपकी कहानी सुन करके अल्लाह की कुदरत पे और मज़ीद भरोसा हो गया, यकीन हो गया कि अल्लाह चाहे और बंदा अगर खुदा से मांगे तो क्या कुछ उसको नहीं मिल सकता। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप ब्लाइंड पैदा नहीं हुए थे जो मैंने आपसे, लेकिन 16 ईयर की एज में आपकी जो आपके साथ ये हादसा हुआ, तो ये क्या कोई डिजीज़ थी या कोई ये इनहेरिटेंस था, ये क्या वजह हुई? जी सर, तो इसे कहते हैं रेटिना पिगमेंटोसिस। ये जेनेटिक डिसीज़ होती है। डॉक्टर कहा ये 7 जनरेशन पहले मेरी माँ के साइड में या वालिद साहब के साइड में होगा।
तो 7 जनरेशन ट्रेस करना तो बड़ा मुश्किल है, बट चलिए, अल्लाह ताला हैज़ प्लान फॉर ईच वन ऑफ अस एंड ही हैड प्लान कि मैं अपनी डिसेबिलिटी को एबिलिटी बनाऊं, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। Any more questions? Please raise your hand. मैं चाहूँगा कि कोई स्टूडेंट्स, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स और मेल स्टूडेंट्स पूछे, वरना मैं नाम भी। इकबाल साहब, मैं पूछता हूँ एक क्वेश्चन, आई होप यू गेट एन आंसर। हमारे यहाँ जो कम्युनिटी, जो क्राउड अभी बैठा हुआ है, दे आर वेल इस्टेब्लिश्ड बिजनेस, अल्हम्दुलिल्लाह, और देयर चिल्ड्रन, दे सी देम द चिल्ड्रन जॉइनिंग देयर बिजनेस, एंड द मदर्स वांट्स के भाई बच्ची जो है, शी गोज सेटल डाउन इन लाइफ, गेट मैरिड। सो वहाँ पे वो एक माइंडसेट चेंज करने के लिए व्हाट डू यू सी एंड व्हाट डू यू सजेस्ट टू द पेरेंट्स, टू द मदर्स, टू द चिल्ड्रन, टू द बॉयज, टू द गर्ल्स? सो it's a cyclical I would not say a problem, but yes, it's a vicious circle. जी, मेरा कोई सजेशन नहीं है। आपने यहाँ ब्यूटीफुल पे 175 लड़कियों बच्चियाँ को लाया आपने। आप यकीन दिलाइए, अगर ये बच्चियाँ पढ़ ले, कुछ बन जाए, आप पूरी जनरेशन को चेंज कर रहे हैं। कुछ चीज़ें होते हैं ना सलमान भाई, जो जब तक आप एविडेंस नहीं देते तो वो मानी नहीं जाती है, और हमें लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एविडेंस प्रोग्रेसिव कर रहे हैं आज की तैयारी पे। और जैसा खुर्रम भाई ने कहा, 20 साल लगेंगे चेंज के लिए, लेकिन हमें इंशाअल्लाह अल्लाह से यकीन है, उम्मीद है कि ये चेंज होगा। लेकिन इस चेंज के लिए पहला पहलाव मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आप भी पहला पहलाव करें, और इंशाअल्लाह तालीम की तरफ ज़रूर बढ़ाए। आई नो हमें सबसे बड़ा पहला कटता है तो एजुकेशन की, जब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती है, बट जो भी हो जाए। और एक यूनाइटेड नेशंस की कहावत है, आप आई एम श्योर सलमान भाई आप लोग सब जानते होंगे, इफ़ यू एजुकेट ए गर्ल यू आर एजुकेटिंग ए फैमिली, इफ़ यू एजुकेट ए मैन यू आर एजुकेटिंग एन इंडिविजुअल। तो मैं आप वालिदैन से कहता हूँ कि अगर आप अपनी बच्चियाँ को पढ़ा रहे हैं, आप उनकी नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ा रहे हैं, और नेक्स्ट जनरेशन अगर पढ़ लेगा तो इंशाअल्लाह, क्योंकि आने वाले जो हैं डिजिटल AI, ये काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा अगर हम उसको सीखे नहीं, उसके साथ ट्रेनिंग नहीं करें, तो हम लोग भी शायद आउट ऑफ जॉब हो जाए। Any questions from the students? I would love to take them. If not, Yeah, there is a. Can you please step forward? yeah. आप आगे आ जाएं, please. Your name, your current education, what do you want to do? Or yes, you can come on stage for the question also. है भाई, mic. Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम अस्सलाम। My name is Kulsum and I'm currently studying in class 12 and I want to do masters in business administration and I जी, want हमारे बिहार में बोलते हैं मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, महाबोका आदमी। तो अगर आप कॉन्शियसली चूज करना चाहती हैं, बी माई गेस्ट। okay. हाँ, Sir, my jokes question is that जी। I want to ask you that you had this disability and despite that, how did you stay motivated? Very good questions, Kulsum. Very good questions. Let's give her a big round of applause, because it takes a lot of challenge and guts to come up on the stage and ask questions. Kulsum, I'm very proud of you, the fact that you asked me questions. Do you mind, Kulsum, if I speak in Hindi? Because I wanted everybody to understand what I want to say, right? ठीक है। कुलसुम ने पूछा कि आपको क्या मोटिवेट करता है इतनी सेटबैक्स, इतनी डिसेबिलिटी रहते हुए भी। हमें एक ही चीज़ लगता है कि हम बहुत लाइफ में झेला है। अगर हम वो लाइफ झेला है और वो जहन्नम से गुजरे हैं, तो अल्लाह ताला हमको इस मसले से भी हल निकाल देगा। ये यकीन, अ फर्म बिलीवर इन अल्लाह, और सेल्फ कॉन्फिडेंट, अब अपने ऊपर विश्वास, यही हमारा
हमको वापस स्नैप आउट ले जाता है जब भी हम कोई हार्डशिप से गुजरते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम मेरे चैलेंजेस ख़त्म हो गए हैं, हम मेरे ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो गए हैं। लाइफ में हमेशा रहेगा, चाहे कितनों भी हो। अंबानी भी आज के उनके लाइफ में भी ऑब्स्टिकल्स है, राइट? तो यू हैव टू कीप लुकिंग एट इट, एंड इफ यू कैन गेट थ्रू इन द पास्ट, यू कैन गेट थ्रू इट नाउ, राइट? थैंक यू वेरी मच कुलसुम, बहुत अच्छा लगा आपका क्वेश्चंस। यस, वन लास्ट क्वेश्चंस, कोई टीचर्स? सर ये सब पूछना चाह रहे हैं सर। जी 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 जी, इतनी हिम्मत हम कैसे लाएं सर? वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया। इतनी हिम्मत कैसे लाए यार? हमारे इस्लाम तो पूरी हिम्मत पे ही बनी थी, है ना? क्या हमारे प्रॉफिट ने कितने मसले का सामना करना पड़ा, कितनी ऑब्स्टिकल्स आई, बट ही वॉज डिटर्मिन्ड टू स्प्रेड द पीस ऑफ इस्लाम, राइट? जब वो कर सकते हैं तो हम कौन खेत के मोली है, राइट? Thank you so much. Thank you. I wish we had 10 hours for this auditorium and we could have continued till morning. सुबह तक हम आपकी दास्तान सुन सकते, इतनी मोहब्बत से आप आए और हमें समझाया। मैं गुजारिश करूँगा खुर्रम भाई प्लीज़ हमें स्टेज पे ज्वाइन करें, क्योंकि खुर्रम भाई हमारे मोटिवेशन हैं। खुर्रम भाई, अब्दुल मतीन साहब, फरद कामिल Please, साहब, प्लीज हाँ। कम ऑन स्टेज एंड प्लीज फैसिलिटेट मोहम्मद आसिफ साहब हाँ। विद अ स्मॉल टोकन ऑफ लव अरे, फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी हु इज सिटिंग हियर। प्लीज नहीं, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, आसिफ हाँ। भाई के लिए हाँ। एक बहुत नहीं, मोहब्बत का एक और याद रखिएगा, हम भी गाना गाने की शौकीन हैं, लेकिन हमें गाना आता नहीं, हम बाथरूम में ही गाते हैं। और एक गाना जो हमें बड़ा चेयर करता है वो हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब इंशाअल्लाह एक दिन, है ना? जी, शुक्रिया आसिफ साहब। याया भाई, कैन वी हैव द गिफ्ट फॉर? या इधर आ जाइए हाँ। बीच में। का तालियों के साथ प्लीज। दिस इज अ मोमेंट ऑफ जबरदस्त जबरदस्त। हमारे आसिफ भाई ने आज हमें एक अलग लेवल ऑफ इंटेलेक्ट पे ले गए हैं, जहां हम ये समझते हैं कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ये है इनकी पूरी लाइफ की 2 लाइनें, अगर मैं कहना चाहूँ आसिफ भाई जी। एक बार खुर्रम भाई को थोड़ा सा बोलने दीजिए, खुर्रम भाई प्लीज़। क्योंकि खुर्रम भाई ने आज मुझे एक छुपा रुस्तम कहा है। माशाल्लाह, और पॉजिटिव भाई। आसिफ भाई, मैं क्या कहूँ, माशाल्लाह यहाँ पर बैठे सब लोग बिल्कुल स्पेल बाउंड हैं। मतलब आपकी स्टोरी इतनी मोटिवेटिंग है कि जो लोग ये बहाना करते हैं कि मुझसे सुबह उठा नहीं जाता फजर की नमाज़ के लिए या कॉलेज जाने के लिए या किसी भी काम के लिए ऑफिस में देर से पहुंचते हैं, अब आपके पास क्या एक्सक्यूज़ है? सारे एक्सक्यूज़, मतलब अगर आपकी बिनाई नहीं है और उसके बाद भी माशाल्लाह आप लाइफ में यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर ही नहीं सकता हूँ कि अल्लाह ने जितना हमको नवाजा है और उसके बाद भी अगर मैं उस लेवल पर उतनी एनर्जी मेरी नहीं है, तो मैं वाकई इस वक्त इंट्रोस्पेक्ट कर रहा हूँ। और आप सब भी, जैसा आप लोगों का मैं चेहरा पढ़ पा रहा हूँ कि इस वक्त कि हम सब अल्लाह के मशकूर हैं इस वक्त, क्या नेमत हमें अता की है। और आपको देखकर भी इतनी मोटिवेशन मिल रही है आसिफ कि माशाल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे, आफियत के साथ रखे। बहुत शुक्रिया आपका। आपकी एज क्या है? जी 47। 47 में 42 किलोमीटर है सर। आज आज ही कहीं से। I would like Ayaz bhai and Yahya bhai and Khurram bhai to present a small token to Janab Farad Saab and our sponsor Janab Abdul Mateen Saab. Anas bhai, please join on the stage, please. Anas bhai, Wasim bhai, please come on the stage, please. Thank you so much. We have to wrap it up quickly. Abdul Mateen Saab, would you like to say something?
आसिफ साहब की स्टोरी के आगे आज एक ग्रुप फोटो में Thank you.